Welcome to moneyresearch.in. Today we will discuss about basics of market. मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट का एक ही रूल है। रूल ये है कि बाय एट लो एंड सेल एट हाई। हाई बाय एट लो सेल एट हाई का मतलब ये हुआ कि आप 9888 निफ्टी अगर चल रहा है तो हम इसको यहाँ पे अगर बाय करना है तो हमें नीचे के प्राइस में बाय करना है और सेल करना है तो ऊपर के प्राइस पे सेल करना है। 9088 यहाँ पे अगर हम बाय करेंगे और 9900 पे हम सेल करेंगे तो हमें 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाएगा। अब क्या है, आप जो भी ऐप यूज़ करते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, सब में टेक्निकल्स एक टाइप से ही वर्क करते हैं। जो मैटर करता है वो है कि आपका टेक्निकल नॉलेज कितना स्ट्रांग है और डेटा एनालिसिस का नॉलेज कितना स्ट्रांग है। फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत टाइम लगता है, लेकिन टेक्निकल डेटा बस अगर आपके पास है तो आप एक डिसेंट प्रॉफिट मार्केट से कमा सकते हैं। जनरली आपको अगर चार्ट देखेंगे तो आपको लगभग ऐसे ही स्टॉक्स दिखते हैं, ऐसा एक प्राइस दिखता है, लाइन दिखती है, लेकिन हमें इस लाइन से कुछ ज़्यादा इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता रहता है कि इसके हाई क्या है, लो क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो हमें समझना रहेगा कि पैटर्न किस किस टाइप के रहते हैं। जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न है, कैनेसी लाइन, बार, रेंको लाइन, ब्रेक कहेगी, पॉइंट एंड फिगर। हम इन सभी को एक एक करके स्टडी करेंगे, लेकिन इनिशियल जो हमें स्टार्ट करना है वो सबसे पहले स्टार्ट करना है कैंडल स्टिक से। अब देखिए, हमने जैसे ही कैंडल स्टिक में कन्वर्ट किया इस चार्ट को, तो इसमें हमें दो बार दिख रहा है, एक तो रेड बार, दूसरा ग्रीन बार। हमें एक और कभी कभी दिखेगा, वो होता है व्हाइट बार। बहुत कम रहता है, लेकिन वो भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, जैसे ये है एक व्हाइट बार। अब हम पहले ये समझते हैं कि ये होता क्या है, इसका फॉर्मेशन क्या है, इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। बेसिकली नेल्सन जी जो जापान में हैं थे, मतलब 1800 सेंचुरी में उन्होंने इसका इनिशिएट किया था, कैंडल पैटर्न्स के बारे में थ्योरी बनाई थी, जो पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्ट हुई है और आज भी ये मानी जाती है ओल्ड इज गोल्ड के लिए। अब हम अगर देखें तो ये हमने मिनट का चार्ट लगाया है ताकि आप कैंडल्स को बहुत ही फास्ट देख सकें, इनकी मूवमेंट देख सकें। आप चाहें तो आप डेली 30 मिनट्स, आर्ली, वीकली, मंथली जो चाहें वो लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि कैंडल हमें स्टडी करनी है। ये नया मिनट फॉर्म हुआ तो ये कैंडल यहाँ पे स्टार्ट हुई। अब जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट हुई, इसके बाद ये अप गई है। अप गई है मतलब ग्रीन कलर से होते जा रही है। तो ओपनिंग प्राइस वो रहता है जिस प्राइस पे ये स्टार्ट हुआ है, ये ओपनिंग प्राइस बताता है। अगर इस मिनट मार्केट में प्राइस जो ओपन हुआ है उससे ऊपर 9890 पे निफ्टी ओपन हुआ इस मिनट, और वहां से सीधा बाइंग आई 9910 पे, 10 पॉइंट्स का हमें अप जा रहा है, इसका मतलब हम क्या इंटरप्रेट करेंगे कि मार्केट अप जाएगा। अभी ये डबल फॉर्मेशन हुआ है, हम यहाँ से ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 9910 तक ये मूवमेंट आराम से दे देगा। अब होता ये है कि 9000 वहाँ तक तो जाएगा, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि काफ़ी में सारी कैंडल्स में ये जो विक्स है ये आपको दिखती है। ये बेसिकली जब ये भी ऊपर जा रहा है, अभी जब ये नीचे आएगा तो ये देखिएगा कि विक्स ये छोड़ते हुए आता है। विक्स इसलिए छोड़ता है, वो हमें ये बताता है कि यहाँ तक हाई गया था। अभी आपसे बात करते करते ही 9910 तक ये चला जाएगा आराम से। अब मिनट चार्ट्स हैं ये, तो बहुत फास्ट मूवमेंट होती है। होता ये है कि अगर यहीं ये ग्रीन कलर नहीं होता, यहीं पे ये रेड कलर होता, जैसे ये रेड कलर है, तो इस रेड कलर में हम जो ओपन प्राइस मानेंगे वो ओपन प्राइस रहेगा हमारा ये ऊपर वाला ओपनिंग प्राइस है और नीचे वाला क्लोजिंग प्राइस है। और अगर ग्रीन कैंडल है तो इस पूरे मिनट में आप देखें, ये ग्रीन कैंडल का ये ओपन प्राइस है और जो क्लोज प्राइस है वो है हमारा ये वाला, ये क्लोज प्राइस है। तो इसको अगर हम इंटरप्रेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कैंडल जो फॉर्म होती है, अगर ग्रीन कलर की है, मतलब ट्रेडिशनल में तो जब प्लॉटिंग थी तो कलर आते नहीं थे, तो उस टाइम पर वो हॉलो कैंडल और फिल्ड कैंडल होती थी। हॉलो मतलब सिंपल ये कैंडल बन गई है, ये हॉलो कैंडल है। और अगर इसी कैंडल में आप ऐसे ऐसे लाइन कर दें तो ये फिल्ड कैंडल है। फिल्ड कैंडल मतलब रेड कलर कैंडल, और हॉलो कैंडल मतलब वाइट कलर कैंडल। इसीलिए काफ़ी सारे कैंडल्स से जो नाम है वो वाइट, मारुबुसु, ये सारी चीज़ें हैं। इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे आगे चल के। लेकिन आप अगर देखेंगे तो मार्केट में
अगर रेड कलर है तो ये ओपन है, ये क्लोज है, अगर ग्रीन कलर है तो, और अगर रेड कलर है तो ये प्राइस ओपन है, और नीचे जिस प्राइस पे ये क्लोज होगा उस प्राइस पे हम क्लोजिंग देख लेंगे। ठीक है, इस मिनट की। तो ये इससे समझ में आता है कि पैटर्न क्या है, मार्केट क्या समझ रहा है। ये चीज़ सेकंड सेकंड में बहुत तेज़ी से चेंज होती है। आपको मैंने बताया था 9110 तक जाएगा, ये वहाँ तक जाके वापस मार्केट नीचे आने लगा। ये क्यों वहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसे देख ले रहे हैं, क्यों ये डबल बॉटम आपको दिख रहा है, हमें दिख रहा है? देखिए, रिसर्च का मतलब ये होता है कि आप भी वही देख रहे हैं, हम भी वही देख रहे हैं, लेकिन आप जो सोच रहे हैं हम उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से रिसर्च करके समझ पाएँ और सीख पाएँ। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब सबसे फर्स्ट टास्क ये करना है आपको कि आपको ये समझना है कि कैंडल्स होती किस किस टाइप की हैं, और उनको हम कैसे समझ सकते हैं। कैंडल्स में आपको अभी इंटरप्रेट कर रहे हैं तो देखिए, ये जो रेड कैंडल बनी थी ये ऊपर तक गया था। ऊपर जाने के बाद यहाँ प्राइस क्लोज नहीं हुआ, प्राइस कहाँ क्लोज हुआ, यहाँ, इसलिए ये रेड फॉर्म हो गया था। अगर आप अच्छे से देखें तो पहले जिस प्राइस पे ओपन हुआ था यहाँ, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे गया, और फिर यहाँ क्लोज हुआ। तो ओवरऑल जो शेडोज थी, वो ये शेडो, एक शेडो ये है, एक शेडो ये है। तो ये जो ऊपर वाली शेडो है ये बताती है हमें हाई क्या है, और ये जो नीचे वाली शेडो है ये बताती है हमें लो क्या है। अब इसके पीछे एक थ्योरी है, थ्योरी जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अब ट्रेडिशनल टाइम पे जो मंडी रहती थी हमारे पास, आज अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सब हर टाइम पे नहीं रहते थे। तो उस टाइम पे जो मंडी रहती थी, अब एक जो फार्मर है, एक किसान है, एक व्यापारी है, एक ट्रेडर है, वो एक्सचेंज पे या मंडी पे गया, वहाँ पे अगर वो पूछता है कि भाई मान लीजिए आप राइस ही है, राइस का क्या रेट चल रहा है। अब राइस पे जो फार्मर था, फार्मर ने बोल दिया कि राइस का रेट जो चल रहा है वो चल रहा है, मान लीजिए 9700। हम इसको पहले डेली का कर लेते हैं, डेली में आपको समझाते हैं तो ज़्यादा इजी जाएगा। अब फार्मर ने, मान लीजिए ये वाली कैंडल है, हम इसको ले रहे हैं। अब फार्मर ने बोल दिया कि भाई जो 9000 का ये ओपनिंग था सुबह सुबह, उसने बोल दिया कि जो मार्केट चल रहा है वो चल रहा है हमारा 10071, मान लीजिए अब प्राइस है राइस का। सो अगर आपके पास सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि ये प्राइस 10000 है, तो उस बेसिस पे आप कुछ इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं, जैसे लाइन का आपने प्लॉटिंग देखी थी। लेकिन वहीं पे, वहाँ पे एक और जो ट्रेडर का जो सपोर्टर था वो आया और बोला भैया आज 10071 चल रहा है, लेकिन कल की डेट पे तो ये जो क्लोज हुआ था वो क्लोज हुआ था 10041। तो इससे हमें ये इंटरप्रिटेशन या ये समझ में आने लगेगा कि कल से आज का मार्केट काफ़ी ऊपर है। ये 2 दिन का अगर आप डिफरेंस देखें तो जो ये प्राइस था, इस प्राइस से ये प्राइस फार बेटर है। तो आप ये तुरंत सोचेंगे कि हम इससे निकल जाएं, मतलब हम प्रॉफिट बुक कर लें या बेच दें शाम में, क्योंकि कल से ज़्यादा बेटर प्राइस हमें आज मिल रहे हैं, आज हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया। लेकिन अगर वो थर्ड ट्रेडर के पास जाता है, थर्ड ट्रेडर को बोलता है भैया कल तो रेट तो काफ़ी डाउन थे, आज रेट ऊपर हैं, मुझे ये बेचना है। और जब तक ये थर्ड ट्रेडर के पास जाता है तब तक प्राइस जो थे वो दोपहर हो जाती है। तो दोपहर में प्राइजेस जो थे वो 10094 या 10100 चले जाते हैं। इसको अगर आपको ब्रेक करना है तो ये 10th ऑफ जून का चार्ट है, 10th ऑफ जून का आर्ली कैंडल में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, तो आपको इजी जाएगा। 10th ऑफ जून का, ये 10th ऑफ जून का कैंडल है, 10th ऑफ जून का चार्ट है। बेसिकली सुबह सुबह जब उसने इंक्वायरी करी 10th ऑफ जून को, तो सुबह 9 पे ये प्राइस पे ओपन हुआ था 4445। दोपहर तक ये बोला कि भैया सुबह उस प्राइस पे क्लोज हुआ था, अभी तो ये 11,000 तक चला गया है, 10,100। तो बोला ठीक है, मतलब और ऊपर बढ़ रहा है, तो मैं रोक लेता हूँ, हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में मुझे ये 10,200 का भी प्राइस मिल जाए। बट उसमें वो ब्रेक करके जब थोड़ा देर और वेट किया, मार्केट को अच्छी तरीके से देखा, तो मार्केट में रेट अगले ही पल लगभग दोपहर तक 10,071 आ गए। तो 10,071 अगर आ गए तो उसके माइंड में अब भी पहले एक सिंगल डाटा था कि अब किस प्राइस पे क्या चल रहा है रेट, वो उसको मिल गए थे। अब उसके पास 2-3 रेट हो गए, कल का रेट जो क्लोज हुआ था, आज का रेट जो ओपन हुआ है,
अभी ये दो डेटा हो गए हैं। इस बीच में एक ने बोला भैया ये तो आज की डेट पे 10,140 का हाई भी बना के आया है। 10,140 का हाई बना के आया है, मतलब मार्केट में तेजी है। अब थोड़ा देर के बाद अगर वो पूरा दिन रुकता है, उस दिन माल को नहीं सेल करता है, राइस को, और वो वेट करता है कि अगले दिन मैं सेल करूंगा, तो उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई दिन के अंत तक एक बार प्राइस 10,034 भी टच करके आया और फिर क्लोज हुआ 10,115 पे। तो बेसिकली उसके पास ये डेटा आ गया। डेटा ये आ गया कि ये जो है ये ओपन, ये सॉरी, ये क्लोज प्राइस है कल का, ये ओपन प्राइस है, ये हाई है, एंड ये लो है। ये इस दिन की कैंडल। अब कैंडल आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगे। अब यही चीज हम दूसरी कैंडल में देखते हैं। इस कैंडल में कोई विक्स नहीं है, तो ये ओपन है, यही हाई है लगभग थोड़ा सा, ये क्लोज है, और ये लो है। ये सारे पैटर्न्स हैं। तो ये आपको धीरे धीरे हर एक कैंडल को आप देखेंगे समझेंगे तो समझ में आने लगेगा। अब ये कैंडल क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम आपको बताते हैं। बेसिकली एक कैंडल देख के आपको चार इंफॉर्मेशन मिल रही हैं। आज का हाई, आज का लो, आज का ओपन, आज का क्लोज, कल का हाई, कल का लो, कल का ओपन, कल का क्लोज। जैसे निफ्टी आज 11 जून है, 11 जून 3:30 बज चुके हैं, मार्केट क्लोज हुआ निफ्टी का। निफ्टी का आज का, अब सिंपल अगर हम देखें तो ये ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, और ये लो है। लो, जो लो होना चाहिए था वही सपोर्ट लेके आया है। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। और ये हाई है। ये एक सिंपल एक क्लासिक कैंडल है, जो हम हमेशा कैंडल को कहते हैं। ये कैंडल ये इंडिकेट कर रही है कि हाँ, हमारा बहुत लंबा फॉल हुआ है आज मार्केट में। मार्केट में ऐसा ही फॉल अगर आप देखें, पास्ट में भी हुआ है। जो अपसाइड है वो कम है, डाउनसाइड ज़्यादा है, मतलब मार्केट का ट्रेंड अब एक डाउनवर्ड आने वाला है। अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखें तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा। अब ये सपोर्ट लेके हो सकता है थोड़ा टर्न अराउंड भी हो जाए, लेकिन अभी ट्रेंड डाउनवर्ड आने वाला है या मार्केट वोलाटाइल है। ये चारों इंफॉर्मेशन जो होती हैं बहुत मैटर करती हैं। क्यों मैटर करती हैं? बेसिकली जो मार्केट है, मार्केट में दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो हो गया बुल, बुल मतलब जो ऊपर जाते हैं। एक हो गया बेयर। बुल इसीलिए बोला गया है क्योंकि बुल अगर किसी को मारता है या हिट करता है तो वो उसको ऊपर तरफ भेजता है। जो बियर है वो उसको ज़मीन के अंदर नीचे नीचे पुश करता है। तो जो बुल होते हैं वो हमेशा मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, जो बियर होते हैं वो हमेशा मार्केट को नीचे ले जाते हैं। अब हम यही चीज़ अगर देखें, हम एक पहले एक गेम खेलते थे, आपको भी आइडिया होगा, जिसमें बेसिकली एक नॉट रहता था और एक थ्रेड रहता था। अगर एक साइड ज़्यादा लोग हैं और एक साइड सिर्फ दो लोग हैं, और ये हमारा पॉइंट है, जिस पॉइंट के अगर इस साइड गया तो आप गेम जीत जाएंगे, और अगर उस साइड गया तो गेम हार जाएंगे। तो जिस साइड ज़्यादा पावर रहता था वो नॉट जो है वो उस साइड जाती थी और वो गेम जीत जाते थे। अब हम इस मार्केट में अगर हम इस चीज़ को देखें तो बेसिकली ये नॉट है समझ लो, ये बुल्स हैं, और ये बियर है। अब अगर बुल मार्केट को खींचते हैं तो ऊपर तरफ खींचते हैं, बेयर मार्केट को नीचे तरफ खींचते हैं। जिस साइड ज़्यादा लोग रहते हैं मार्केट उस साइड डायरेक्ट होता है, उस साइड जाता है। अगर बुल ज़्यादा है तो यही बुल थोड़ी देर के बाद बेयर बन जाएंगे, यही बेयर बुल बन जाएंगे। लेकिन ये जो है ये बुल और बेयर है, ये मेंटालिटी है, ये लोगों की सोच है। अब ये हमें इजीली कैंडल में कैसे समझ में आएगी? ये हमें ऐसे समझ में आती है कि जिस प्राइस पे ओपन हुआ, अगर कोई भी प्राइस किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे ओपन हुआ और सीधा बाइंग 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 आ रही है, तभी तो वो ऊपर जा रहा है, तभी तो वो ग्रीन कलर है। और अगर वो ऊपर जा रहा है और ग्रीन कलर है तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि इस पे बुल हैवी है। और अगर जिस प्राइस पे ओपन हुआ वहां से सीधा सेलिंग 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 है,
और रेड कलर है तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि इस पे बियर हैवी है। ये हमें बहुत ये इजीली आपको ट्रेंड बता देता है कि ट्रेंड क्या है मार्केट का। आपको सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर रेड कैंडल है तो मतलब मार्केट फॉल हो रहा है, गिर रहा है। अगर अप कैंडल है तो मतलब मार्केट बढ़ रहा है। ये आप बेसिक सी चीज़ें पहले समझिए, फिर धीरे धीरे करके हम और भी आगे बढ़ेंगे। आज आपका टास्क है कि आपको हाई कैंडल का हाई, लो, ओपन, क्लोज, ये चारों चीज़ें समझनी है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ। आपको मार्केट का हाई, लो, ओपन, क्लोज, ये चारों चीज़ें देखनी है और हर एक कैंडल पे इंटरप्रेट करनी है कि ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है। ये क्योंकि बहुत बेसिक है और ये बहुत ज़रूरी है। क्लोजिंग मैटर्स अ लॉट। बड़े बड़े रिसर्चर, बड़े बड़े एनालिस्ट क्लोजिंग को ध्यान रखते हैं कि मार्केट किस प्राइस पे क्लोज हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये पास्ट रिसर्च के डायग्राम्स हैं हमारे। हम आपको इसको भी प्लॉटिंग करके बताएंगे कि क्या कैसे हम प्लॉट करते हैं इनको। आपको अभी सबसे मेन जो टास्क है वो टास्क है ओपन, हाई, लो, क्लोज देखना। क्योंकि ये जो क्लोजिंग है उसी के बेसिस पे नेक्स्ट डे के इंटरप्रिटेशन होते हैं। इन्हीं के डेटा को हम अगर एक्यूमुलेट करते हैं और देखते हैं तो फिर मूविंग एवरेजेस बनते हैं। धीरे धीरे हर एक चीज़ सीखेंगे। फर्स्ट लेसन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बाय मनी सिंह फ्रॉम moneyresearch.in। हम अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आराम से जाइएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करके रखिए, आपको फर्दर बहुत सारे वीडियोस आएंगे। थैंक यू।